दे हौसला अफजाई वास्ते मिल के पढ़ो सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी वल नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत है हमारी दर्सगाह, है हमारी दर्सगाह। हक का सीधा रास्ता, हक का सीधा रास्ता, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हैदर के वसीला से दुआ मांगा कर, किबला साहब ने आमद, हैदर के वसीला से दुआ मांगा कर, सज्जाद के सदका से शिफा मांगा कर, हैदर के वसीला से दुआ मांगा कर, सज्जाद के सदके से शिफा मांगा कर, मिल जाएगी तुझे गमे दुनिया से नजात, शबीर का गम सुबह मसात मांगा कर। एक मिनट, सैयदा गरीबा तारी इलाके द मेल सीधा मेरा डिकोटे घारे मौला के पंचतन पाक खुश रखने मौला रिज़्क़ की इजाफत फरमा, पंचतन पाक रंग लगा। टाइट कर ठीक ठीक करवाला 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुका व नस्तईनुका या अल्लाह या मुक़ील या काशिफ़ल कुर्बात, या मुजीब दाअवात, या सामिअल अस्वात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अमीरिल मुमिनीन
सलावात। अस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िल्लाह खैरिल बरियते व अफ़ज़लिल अंबिया साहिबिन निअमतिल उज़्मा वल हुज्जतिल कुबरा रबीइल यतामा वल उर्वतिल वुस्क़ा शाफ़िई यौमिल जज़ा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि व अला आलिहिल अत्क़ियाइन नुजबाए शुरफ़ा ला सियमा बक़ियतिल्लाह साहिबिज़ ज़मान रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अलल अअदा अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला यौम लिक़ाइल्लाह अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून सलावात। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन किराम बुजुर्गान गिरामी, महफिल बहुत ही अजीम और इस एतबार से भी कि ये मजलिस इमाम हुसैन है। ये फ़र्श अज़ा कोई मामूली चीज़ नहीं, बल्कि यहाँ अल्लाह के हुक्म से अर्श के मलाइका का नुज़ूल होता है। वो किसी ने क्या खूब फरमाया ना कि बड़े अदब से बैठना यहाँ ऐ जहाँ वालो, यहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं। मुक़द्दस या आलिया, मुक़द्दस अरवाह मोमिनीन व मोमिनात, अरवाह अहले बैत यकीनन पुरसा वसूल करने के लिए तशरीफ़। और ये बैद नहीं है कि वक्त के इमाम जो इसी दुनिया में मौजूद हैं, ये कैसे मैं सोच सकता हूँ कि उनके जद्द अमजद का पुरसा पेश करने के लिए मोमिन इकट्ठे ना हों और वो ये पुरसा कबूल करने तशरीफ़ न लाए हों। नज़रे करम है, मौरद निगाह है ये मकाम कि जहाँ पर हर एक बड़े से बड़े इंसान की कोशिश ये होती है कि हम खाके फर्श अज़ा पे झुकें। और ये ही वो मजलिस है कि जिसमें बरसरे मिंबर आने वाला या बरसरे फर्श बैठने वाले में सब बराबर होते हैं। जो फ़र्श अज़ा जो बतौर ज़ाकिर खिदमत कर रहा है, वो अपनी तरफ से वो भी खिदमत इमाम हुसैन कर रहा है, और जो फ़र्श अज़ा पे बैठे हैं वो भी मलाइका के हम नशीन होते हैं। और तो मैं इस एतबार से कोई इल्मी बात करके आपके इल्म में इजाफ़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना मेरा कोई ऐसा दावा है। इस मजलिस में नजफ़ अशरफ के बुज़ुर्ग उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, शरीफुल उलमा, एक अजीम ख़ानदान के चश्मो चराग और ख़ुद भी एक बहुत बड़ी कद आवर इल्मी शख्सियत मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, आलम दीन तशरीफ़ फरमा है। मेरा एज़ाज़ है कि मुझे एक अदना तालिब इल्म को लाके मिंबर पे बिठाया गया। मैं इन बुज़ुर्गान के हुक्म की तामील में यहाँ बैठा, ज़िक्र हुसैन करके आपके और अपने सवाब में इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ।
एक दुरूद पढ़िए हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस पर। अच्छा, जितने बुज़ुर्ग हैं ज़ाहिर है वो तो उनसे तो सीख के ही हम यहाँ मेंबरों पे आए। जितने जवान हैं, खिताब हमेशा जवानों से होता है, और ये है कि आप थोड़ा अगर मेरा साथ देंगे तो मैं बात आपके लिए करूँगा। तो बुज़ुर्गों को तकलीफ़ नहीं और जवानों को कोई माफ़ी भी नहीं। हाँ, जितने तशरीफ़ फरमा है कि बात मैंने शुरू कर दी, कुरान की आया मजीदा की तिलावत की है, और उसके ज़िमन में पहले मैं तमहीदन एक बात करके फिर उसका तर्जुमा अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। हर पैदा होने वाली चीज़ जिसे कोई अक्लमंद बनाता है बेमकसद नहीं बनाता। जी, मेरे साथ साथ चलिए, इंशाल्लाह मैं नतीजे तक गुफ्तगू को लेके आऊँगा, और बुज़ुर्गों से मुझे दुआ लेनी है आज के इस मौजू पर। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, के कोई भी चीज़ अक्लमंद बनाए तो बेमकसद नहीं बनाता। जो बेमकसद काम करे उसे मुआशरे वाले मजनून कहते हैं। भाई, दो ही लोग हैं जो बेमकसद काम हरकतें करते हैं। एक बच्चा, हालांकि वो भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ठीक कर रहा होता है, और एक मजनून और पागल के जिसे कोई पता नहीं मुझे क्या हरकत करनी चाहिए और कौन सी हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो अपने को अहले शऊर समझते हैं वो कभी भी कोई काम बेमकसद नहीं करते। अच्छा, एक बात तय हो गई। दूसरा मरहला तय कीजिए मेरे साथ कि हर चीज़ जो अक्लमंद बनाते हैं उसके फायदे भी होते हैं, लेकिन कोई फायदा होता है और कोई मकसद होता है। अब नौजवान मेरा साथ दें, फायदा अलग चीज़ है, मकसद अलग चीज़ है। अब मैं सादा से अंदाज में समझाऊं तो फायदे और मकसद में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जिस मुनाफे के बगैर गुजारा हो जाए वो फायदा होता है, और जिसके बगैर वो चीज़ उसकी तख्लीक न हो सके, उसका कारआमद होना ज़ाया हो जाए, इसको मकसद कहते हैं। बुजुर्गान गिरामी, देखिए मोबाइल के अंदर बहुत सी चीज़ें, बहुत से आजकल वो सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, आपके पास मौजूद हैं, हर जवान के पास। तो आपके पास उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं उनमें से एक है जो मकसद, बाकी सारे फ़ायदे। मैंने कहा फ़ायदे के बगैर गुजारा होता है, मकसद के बगैर गुजारा नहीं होता। मोबाइल के फ़ायदे क्या हैं? ज़ाहिर है उसमें घड़ी होती है, बंदा टाइम दे सकता है, कैमरा होता है, बंदा तस्वीर बना सकता है, और मेमोरी होती है, बंदा बहुत सी चीजें उसमें स्टोर कर सकता है, किताबें जमा कर सकता है, उनका मुताला कर सकता है, बहुत से काम। लेकिन ये सारे हैं फायदे। मकसद क्या है? टेलीफोन के जरिए से राब्ता किया जाए, कॉल की जाए। सारे फायदे मोबाइल में हो लेकिन कॉल ना हो तो कौन है जो इस मोबाइल को उठा के फिरेगा? नहीं, कोई नहीं उठाएगा। लेकिन अगर उसके सारे फंक्शन खराब हो जाएं, वो कॉल वाला सिस्टम ठीक हो, तो कभी देखा है बंदा उठा के फेंक दे कि अब इसमें कैमरा नहीं चल रहा, लेकिन इसका क्या फायदा? नहीं अजीजा ने मोहतरम, मकसद हो तो चीज कारआमद रहती है, मकसद ना हो तो चीज बेकार हो जाती है। गौर फरमा लिया? अब मैं तर्जुमा करने लगा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक प्रोडक्ट बनाई, उसका नाम रखा इंसान। जी, नाम रखा इंसान। एक मखलूक को खल्क किया, उसका नाम रखा इंसान, और फिर उसका मकसद बताया। फायदे बहुत होंगे लेकिन उसका मकसद मुअय्यन किया। क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के हमने इंसान और जिन फकत एक मकसद के लिए बनाए हैं, और वो एक मकसद है इल्ला लियअबुदून, कि वो फकत मेरी इबादत करें। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अहले बैत का दीन है जो बयान हो रहा है, और आप सारे आले मोहम्मद के चाहने वाले, आपकी ये तवज्जुहात एजाज हैं। बुजुर्गान गिरामी, अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इंतहाई गौर तलब बात है किबला, अभी तमहीदी मरहले में हूँ, थोड़ा मुझे आगे जाने दीजिए। बुजुर्गाने गिरामी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने इंसान को फ़कत इबादत के लिए पैदा किया है। तो इंसान की तख्लीक के कितने मकसद हुए? एक, दो, तीन नहीं, एक ही मकसद, और वो क्या है? अल्लाह की इबादत करना। अब एक फलसफा समझाना चाहता हूँ, किबला आप दुआ देंगे, बुजुर्गवार तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए, कि अल्लाह की किसी नेमत को उस मकसद में इस्तेमाल करना जिस मकसद के लिए वो दी गई, इसे कहते हैं शुक्राने नेमत। शुक्राने नेमत ये नहीं कि बंदा तस्बीह पकड़ ले और शुक्रन लिल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे, नहीं। शुक्राने नेमत ये है कि जिस काम के लिए वो चीज दी जाए उसी मकसद में इस्तेमाल करना। कुछ लोग पीछे रहे। देखिए, आपका बच्चा छोटा माशाल्लाह स्कूल जाने लगा, उसने कहा मुझे स्कूल जाते मैं पैदल जाते जाते थक जाता हूँ, मुझे साइकिल चाहिए ताकि मैं स्कूल जाऊं। और आप गए ताकि मेरे बच्चे की तालीम डिस्टर्ब ना हो, आपने स्कूल जाने के मकसद के लिए बच्चे को साइकिल ला के दी। अब आपने एक नेमत दी, मकसद क्या था? बोलिएगा, स्कूल जाना। अब वो बच्चा, वो शैतान का साथी निकला, उसने पूरा दिन साइकिल घुमाई गलियों में, और जब स्कूल का वक्त हुआ साइकिल घर में छोड़ के पैदल दोस्तों के साथ गप्पे मारता जा रहा है। ये उस बच्चे ने इस नेमत को उस मकसद में इस्तेमाल नहीं किया जिस मकसद में। तो आप राजी होंगे अगर वो आपका शुक्रिया, बाबा बहुत शुक्रिया आपने मुझे साइकिल ले दी, तो आप नहीं पूछेंगे बेटा उस पे स्कूल गए थे? नहीं। क्या किया? सारा दिन चलाता रहा। तो वो मकसद में, तो आप खुश? बोलिएगा, नहीं होंगे। तो यही सिस्टम है खुदावंद आलम का, क्योंकि आप अक्लमंद हैं और ये अक्ल और फितरत का दस्तूर है, और वो खालिक अक्ल और फितरत है। ये आपको और मुझे अकल और फितरत उसी जात ने अता की है, इसलिए हम अक्लमंद हैं, इसलिए फितरत सलीमा पे कायम हैं। तो इसी तरह से वो अल्लाह भी जो नेमत अता करता है, अगर उस नेमत को उसके ही मकसद में इस्तेमाल किया जाए तो ये है शुक्राने नेमत, और अगर उसके मकसद के हटके इस्तेमाल किया जाए ये है कुफराने नेमत। और फिर वो कुरान में कहता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तूने शुक्राने नेमत किया तो हम इजाफा करेंगे, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर आपने कुफराने नेमत किया तो फिर याद रखना अल्लाह के शदीद अजाब के मुंतज़िर रहो। तो अजीजान मोहतरम, इंसान की तख्लीक, तवज्जो हाथ चाहता हूं अजीजान, इंसान की तख्लीक के कितने मकसद हैं? एक, वो क्या? इबादत। अब जाहिर सी बात है, अगर इंसान को उसी मकसद में इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल है तवज्जो इधर, अगर उसी मकसद में इस्तेमाल किया तो ये होगा शुक्राने नेमत, और अगर उससे हटके इस्तेमाल किया तो ये होगा कुफराने नेमत। शुक्राने नेमत पे इजाफा, कुफराने नेमत पे अज़ाब। तो अब यकीनन मेरी यहां तक की तमहीद में बाज जवान ये समझे कि हमें घर जाने की जरूरत नहीं, मौलाना ये समझाना चाहते हैं कि बिस्तरा लेके आ जाएं इसी मस्जिद में इमाम बारगाह में और तस्बीहां लेके यहीं बैठ जाएं ताकि अल्लाह की इबादत हो सके। क्या ये मफहूम इबादत है? जाहिर सी बात है, वो कुरान है, अल्लाह कुरान में हुक्म देगा और इस कुरान के हुक्म की तफसीर वारिस कुरान फरमाएंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा कि नमाज अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अब वो कैसे होती है ये रसूल बताएंगे।
अल्लाह ने नहीं बताया कि सुबह की कितनी रकात पढ़नी है, ज़ोहर की कितनी पढ़नी है, इशा की, मगरिब की कितनी पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, ये नहीं बताया। उसने कहा अक़ीमुस्सलात, तुम नमाज कायम करो। अब हमें वारिस कुरान बताएंगे कि कितनी रकात होंगी, कितने रुकू होंगे, कितने सजदा होंगे, क्या मुब्तलात सलात होंगी, क्या मुस्तहबात नमाज होंगी, किस तरह नमाज सही है, किस तरह नमाज बातिल है, सही होगी तो क्या होगा, बातिल होगी तो क्या होगा, पढ़ ली तो क्या होगा, न पढ़ी तो कज़ा कैसे होगी, अगर जिंदा रहे तो कज़ा क्या होगा, मर गए तो कज़ा कौन करेगा। जी ये सारा फलसफा खुद वारिसाने कुरान बताएंगे, रसूलुल्लाह बताएंगे या अहले बैत अलैहिस्सलाम बताएंगे। एक सलवात पढ़िए अहले बैत की ज़ात मुक़द्दस पर। एक तकलीफ फरमाएं कि जवान इस तरफ अगर आए, जो यहाँ बैठ रहे हैं, फिर बाद में आएंगे कुछ लोग, आप जहमत फरमाएं इस तरफ आ जाए, आप भी जवान कुछ आ जाए। जी मौला सलामत रहे, जी आप सलामत रहे। जी तवज्जोहात हैं हुजूर की। तो मेरे भाइयों मेरे अजीजों, फिर अल्लाह ने तो कह दिया कि इंसान को एक मकसद के लिए पैदा किया है और वो है इबादत, और साथ में ये भी फरमा दिया कि अगर इस इंसान को जो मैंने तख्लीक किया मकसद में इस्तेमाल किया तो शुक्राने नेमत होगा, अगर ना इस्तेमाल किया तो कुफराने नेमत होगा। शुक्राने नेमत में इजाफा नेमात में मिलता है और कुफराने नेमत में अजाब मिलता है। अब बात टिक गई कहाँ पे कि ये इबादत है क्या। तवज्जो हाथ अज़ीज़ान मोहतरम की, क्या ये इबादत है क्या। कुरान ने इबादत की तशरीह नहीं की, फरमाया हमने इंसान को फकत एक मकसद के लिए पैदा किया, वो है इबादत। अब इसकी तफसीर के लिए हम वारिसे कुरान की बारगाह में गए कि या आले मोहम्मद के दरवाजे पे जाके पूछा, ऐ वारिसाने कुरान, अल्लाह ने कहा है तू इंसान है, तेरी जिंदगी का एक मकसद है, आप फरमाइए कि ये जिंदगी का मकसद मैं कैसे पूरा करूं, इबादत क्या होती है। तो मासूम ने समझाया कि अल्लाह ने पैदा करके इस दुनिया में भेजा है, तो इस दुनिया को अल्लाह के इताअत के मुताबिक बसर करना यही तेरी इबादत भी है, यही शुक्राने नेमत भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके एक लम्हा रुकिएगा, एक लम्हा रुकिएगा, मुझे ये तमहीदी मंजिल तय करने दीजिएगा मेरे भाइयों मेरे अजीजों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अहले बैत ने हमें बताया कि फकत नमाजें पढ़ना इबादत नहीं, वरना अगर अल्लाह को फकत इबादत नमाज मकसूद होती तो फिर 5 या 4 वक्त नमाज का क्या फलसफा है। ये 5 वक्त की नमाज बता रही है कि अल्लाह हमें हर वक्त नमाज में नहीं देखना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि हर वक्त तुम सजदे में पड़े रहो। अगर हर वक्त पड़े रहना होता तो ये 5-4 वक्त क्या होते हैं, फिर एक ही वक्त है, सुबह आओ और सजदा करो, शाम को उठाना, फिर शाम को सजदा करो, सुबह सर उठाना, तो ये इबादत हो गई। 5 वक्त अलग अलग नमाजें ये बताती हैं कि अल्लाह फकत मखसूस औकात में नमाज चाहता है, लेकिन हमें हर वक्त इबादत में देखना चाहता है। तो फिर वो हर वक्त इबादत कैसे होगी, नमाज तो मखसूस औकात में है, हर वक्त की इबादत क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन नुमाइंदगान ने हमें समझाया कि अल्लाह ने ये जो जिंदगी दी है, अगर इसको उसकी इताअत में बसर करो तो तुम्हारी जिंदगी का हर काम इबादत है। हर काम, हर बंदा बोलो जी या अली किबला, हर काम इबादत हुआ। अब एक और मरहला तय करना है, एक लम्हा और मेरे साथ ऊपर सफर करना है। हर काम इबादत है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हम अगर करें तो जो काम करें वो हर काम इबादत है। आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नमाज पढ़ें तो नमाज इबादत है, वही नमाज अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक न पढ़ें तो वो नमाज भी इबादत नहीं। मैंने जुमला अर्ज किया अजीज़ान मोहतरम, वो नमाज भी इबादत नहीं। भाई एक बंदा मस्जिद से निकला, नमाज क्या क्या करने गए, कहा जी मस्जिद में, क्या नमाज पढ़ने, अच्छा वुजू किया था, कहा जी नहीं, हो गई नहीं हुई, पढ़ी नमाज लेकिन हुई नहीं। एक बंदा वुजू करे, गुस्ल करे, अच्छी तरह से कपड़े पहन के मस्जिद में आके जमात के साथ नमाज पढ़े, तो जहन में उसके ये हो कि बंदे समझें कि मैं भी नमाजी हूं,
कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना नमाजी हूं। या एक बाकी लोग तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वो सुबह 3 बजे आके मस्जिद खोल रहा है, लोगों को पता चला ये तो नमाज शब भी पढ़ता है। तो ये नमाज हुई नहीं हुई? पढ़ी नमाज हुई नहीं। अगर उस तरह पढ़ी जिस तरह आले मोहम्मद ने बताई तो अल्लाह की इताअत हुई। जिस तरह अहले बैत ने बताई वैसे पढ़ी तो अल्लाह की इताअत हुई। अगर वैसे नहीं पढ़ी तो अल्लाह की इताअत नहीं हुई। हकीकत में अल्लाह की इताअत ही इबादत है। तो यहाँ एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ जाऊंगा मौजू की तरफ, वो ये है मेरे भाइयों मेरे अजीजों, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैंने बहुत पढ़ा, नमाज पढ़ें उसके क्या क्या सवाब होता है, सजदे का क्या सवाब, रुकू का क्या सवाब, क़याम का क्या सवाब, क़िराअत का क्या सवाब, ये सारे सवाब हैं। लेकिन ये मेरे भाई मेरे बुजुर्ग हौज़ा इल्मिया नजफ़ के उलमा, मेरे भाई बुजुर्गवार आलम दीन और इल्मी घराने के चश्मो चराग, मैंने नहीं देखा कि अल्लाह ने कहा हो कि जो नमाज पढ़ता है उसे कहा हो कि ये मेरा हबीब है। बात मैं कह गया हूं, बाकी बंदों को साथ मिलाना चाहता हूं। नमाज पढ़ने वाले को सवाब दिया, अजर दिया, गुनाह माफ किए, लेकिन ये नहीं फरमाया ये मेरा हबीब है। लेकिन जो हाथ से हलाल की रोजी कमा के अपने घर वालों के लिए ले जाए, मासूम फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह। हलाल रिज्क कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का हबीब होता है। तो अजीज़ान मोहतरम, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जिंदगी की नमाज या मस्जिद के औकात ही इबादत नहीं। आप अगर दुकान पे बैठे हैं तो वो भी इबादत हो सकती है। अगर आप कोई रिश्तेदारी के उमूर में मसरूफ हैं तो वो भी इबादत हो सकते हैं। आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो वो भी इबादत हो सकती है। आप खानादारी के उमूर में हैं तो भी इबादत हो सकते हैं। जैसे जैसे मालिक ने चाहा वैसे वैसे करना सब कुछ इबादत। लेकिन एक मरहला मुझे और तय करना है, वो ये है कि अब अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुझे पैदा किया है इबादत के लिए, और इबादत होगी इताअत से। ये इताअत कैसे होगी? गौर चाहता हूँ अज़ीज़, ये इताअत कैसे होगी? तो इसके लिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सरकार ने इसी आया मजीदा की जो तफसीर की है मैं वो बयान करके बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान फकत इबादत के लिए पैदा किए। हमने इमाम सादिक से जाके पूछा या मौला ये इबादत क्या है? तो सरकार ने फरमाया अल्लाह कहना ये चाहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअरिफून। हमने जिन और इंसान हकीकत में अल्लाह की मारिफत के लिए पैदा किए हैं, मारिफत के लिए पैदा किए। तो मासूम ने इबादत को जोड़ दिया मारिफत से कि अल्लाह की इबादत मारिफत से। ये इताअत कैसे आएगी? मारिफत से कि भाई अल्लाह ने कहा ये करो और ये ना करो, ये कौन करेगा? जिसके दिल में अज़मत परवरदिगार होगी वो उसकी इताअत करेगा। जिसके दिल में मारिफत और अज़मत नहीं होगी वो इसी तरह कभी नमाजें पढ़ेगा कभी छोड़ देगा। यहाँ जुमला कहना चाहता हूँ, मासूम का इरशाद है कि एक मुसलमान को पता है ना कि अल्लाह गुनाह से रोकता है और अगर गुनाह करे तो नाराज होता है, तो फिर अल्लाह हर वक्त देख भी रहा है, अल्लाह मौजूद भी है, वो हाजिर भी है, वो नाजिर भी है, वो देख भी रहा है, वो कादिर और कदीर भी है। हमें सजा देना चाहे उसी मौके पे जब हम गुनाह कर रहे हो हमें अजाब में मुब्तला कर सकता
सकता है, हमें इबरतनाक सजा दे सकता है, हमें लोगों के सामने बिल्कुल हमारे पर्देफाश कर सकता है, लोगों की नफरतों का हमें वो मौरिद बना सकता है। तो ये सारी चीजें हैं ना अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में, लेकिन फिर भी इंसान ये बातें मानकर भी गुनाह करता है या नहीं करता? जवानों मेरा साथ दीजिएगा, गुनाह करता है या नहीं करता? गुनाह करता है। तो मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह की ये सारी बातों को मानकर भी कि वो कादिर और कदीर है, हाजिर और नाजिर और मौजूद है, फिर भी गुनाह कर रहा है, पता भी है वो नाराज होता है। तो मासूम फरमाते हैं क्यों करता है? मासूम फरमाते हैं इसलिए करता है कि जब इंसान गुनाह कर रहा हो उस वक्त उसके दिल से अल्लाह का ईमान उठ जाता है। उतनी देर के लिए ईमान उठ जाता है। जब ईमान हो तो इंसान कभी गुनाह ना करे, लेकिन जब गुनाह करता है तो इसका मतलब यह है कि वो उस वक्त ईमान नहीं रखता। मैं बात को तुलानी नहीं, अपने मौजू पे लेके जाना चाहता हूं मेरे भाइयों। इसका मतलब यह हुआ कि हर इताअत से पहले मारिफत परवरदिगार चाहिए, हर इबादत से पहले मारिफत, इबादत से पहले इताअत और इताअत से पहले मारिफत परवरदिगार चाहिए। इसलिए आपके और मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार, अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार। दीन की इब्तिदा यह है कि उस मालिक के जब्बार की मारिफत को हासिल किया जाए। चूंकि मारिफत होगी तो इताअत करेगा, इताअत करेगा तो इबादत होगी, इबादत करेगा तो इंसान होगा। चूंकि मकसद तख्लीक इसका तब पूरा होगा। ये एक इंतहाई बारीक बात थी जो मैं आप ही के इस मजमे में कर सकता था कि अहले इल्म मजमा मेरे सामने है, तो यहीं से मुझे तायीद मिलेगी। तो तमहीदी बात खत्म होगी अजीज़ान मोहतरम। अब जो मैं आपके हवाले जुमलात करने जा रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, और वो इबादत है एक तसलसल का नाम कि पहले मारिफत मिले फिर बंदा इताअत करेगा, यानी मारिफत सबब बनेगी इताअत का, और इताअत सबब बनेगी इबादत का, और इबादत करके बंदा अपने मकसद तख्लीक पे फायज होके इंसान कहलाने का हकदार होगा। तवज्जो हाथ फरमा ली। अब ये मारिफत क्या है भाई? इबादत, इताअत, मारिफत, ये मारिफत कहां से आती है? एक जनरल सी बात करने लगा हूं, कोई बंदा नाराज ना हो, लेकिन देखा ऐसे एक गली में चाय का छोटा सा फट्टा होटल, वहां एक नाली पे पड़ा हुआ फट्टा बेंच, उस लकड़ी के बेंच पे बैठा हुआ एक आदमी कि जाहिरन जिसके लिबास इस काबिल नहीं कि उसके पास कोई बंदा बैठ जाए, और वो दो चार बंदों को सामने बैठा के ऊट पटांग गुफ्तगू कर रहा है जो किसी की समझ में नहीं आ रही। और मैं भी पास जाके बैठा के क्या कह रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा जनाब ये क्या कह रहे हैं? कहा तुम्हें नहीं पता चलेगा, ये मारिफत की बातें हैं। मैंने कोई बात अर्ज की अजीज़ा ने, ये मारिफत नहीं होती अजीज़ा, यानी ऊट पटांग गुफ्तगू का नाम मारिफत रखेंगे अजीज़ान मोहतरम, तो फिर इंसान की तख्लीक का मकसद जुड़ा हुआ है मारिफत से। अली फरमा रहे अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार। तो मारिफत अगर ऐसी ना समझ आने वाली चीज है तो फिर अली क्यों फरमा रहे हैं मारिफतुल जब्बार? नहीं अजीज़ान मोहतरम, अहले बैत मारिफत का मफहूम कुछ और दे रहे हैं, और चंद अवामियों ने, आम लोगों ने अहले बैत की मारिफत भी नहीं ली, उन्हें भी पता नहीं कि मारिफत होती क्या है। तो आले मोहम्मद के बिल्कुल मुखालिफ नजरिया पेश कर दिया। तो जाहिर है आले मोहम्मद के मुखालिफ कोई भी नजरिया आए हम उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमारी तरबियत के लिए अहले बैत को वारिस कुरान बनाया है, और हम बस वहीं सफर करेंगे जहां हमें अहले बैत लेकर के जाएंगे। तो बात मैं फिर दोहरा देता हूं कि भाइयों, अल्लाह ने इंसान बनाया और अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम्हारी तख्लीक का एक मकसद है, वो है इबादत, और इबादत होती है
इताअत से, इताअत मिलती है मारिफत से। अब ये मारिफत कहाँ से मिलती है? हर बंदा तवज्जो करे तो मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। जब मुझे मारिफत की तलाश थी तो मैं अहले बैत के दरवाजे पे गया कि ऐ आले मोहम्मद, मैं इंसान बनना चाहता हूँ, उसके मराहिल है और मारिफत उसका बुनियादी मरहला है, ये कहाँ से मिलेगी? तो नबी ने मुस्कुरा के कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाब। हर बंदा बोलो, अली का नाम हैदरी। मारिफत इल्म से है, जहालत से मारिफत नहीं है। एक आदमी जाहिल है, वो मारिफत की बात करेगा तो फिर नबी फरमाते ना, नाउजुबिल्लाह, कि मैं मारिफत देता हूं ऐसे ही जैसे कोई आए मारिफत नहीं। फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। भाई ये सिलसिला अहले बैत का खुदा से जुड़ा हुआ है। अल्लाह ने उनको अपने यहां से इस इंसान की हिदायत के लिए भेजा है ना, ऐसे ही है ना। वो हमने खुद वोटों से इंतखाब तो नहीं किया ना। हम अली उसे नहीं कहते जो वोटों से बने, हम अली उसे कहते हैं जिसे अल्लाह बनाए। तवज्जो फरमाई अजीज़ान मोहतरम। तो ये खुदाई सिलसिला है। तो ये हिदायत देने वाले जो हिदायत देने के लिए आए हैं, खुदा फरमाता है मैंने मोहम्मद को भेजा है, तो मुस्तफ़ा के साथ साथ एक ऐलान और टैग भी लगा दिया। क्या? हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मैंने इन जाहिलों अनपढ़ों में रसूल भेजा है जो इनको इल्म हिकमत अता करता है, जो इनको इल्म हिकमत अता करता है। तो अल्लाह ने, अच्छा बात एक और आ गई तो यहीं पे रोक लेता हूं, लंबी नहीं करूंगा। एक इशारा, ये हर बंदे के लिए नहीं होगा, लेकिन जो बुजुर्ग अहले इल्म तबका उनके लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है मैंने नबी को भेजा इल्म देने के लिए, तो जिसके अपने पास ना हो, बोलो, जिसके अपने पास ना हो वो किसी को क्या देगा? तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये जो लेने वाले हैं इनका तारुफ कुरान में और है, जो देने वाले हैं उनका तारुफ और है। कुरान में अलग अलग तारुफ है, भेजने का सिलसिला भी अलग है और इनका तारुफ भी अलग है। वो हिदायत लेने वाले हैं और वो हिदायत देने वाले। जो हिदायत लेने वाले हैं उनके बारे में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह है जिसने अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। तुम्हें अल्लाह ने माँ के बतन से दुनिया में भेजा, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। एक ये है, और दूसरे वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अर्रहमान वो है जिसने पहले खमीर में इल्म कुरान रखा, फिर इंसान को खल्क करके भेजा। भाई वो देने वाले हैं, वो इल्म लेकर आए हैं। उन्हें मौला अली अलैहिस्सलाम सरकार के कितने फजाइल हैं, आप सुनते हैं, खुश होते हैं। यकीनी बात है क्योंकि हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है अली के साथ। अली ना हो तो हम क्या हैं? हम क्या हैं? शिया। शिया है ना, तो शिया कौन होता है? शिया ने अली। और अगर अली ना हो तो करते रहो शिया शिया। क्या होता है शिया? नहीं, अली हो तो कोई अहमियत है, अली ना हो तो कुछ बचता नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये हैं वो कि जो मेरे मौला मुत्तकियान के इतने फजाइल, इतने फजाइल, खुदा की कसम एक एक बात करो दिल फटता है। एक कलेजे से दिल पसलियां तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है कि मैं इस दिल से निकल कर जुबान पे आकर नारे अली बन के गूंजूं, है ना। ऐसा हर एक दिल का एहसास है कि इधर अली अलैहिस्सलाम का नाम शुरू करो, इधर जनाब तबीयतों में मचलना शुरू हो जाता है, मिजाज इंसान के बदलना शुरू हो जाते हैं और हर बंदे के चेहरे पे खुशियां आना शुरू हो जाती हैं। और हर बंदा जो है वो उसके हाथ, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि अंदर कुछ आ गया है ना। मेरे
मेरे अजीज़ान मोहतरम, तो ये सारे फजाइल जो भी पढ़ेगा, आतिफ नकवी पढ़ेगा अपनी दानिश के मुताबिक, मेरे भाई पढ़ेंगे अपनी हैसियत से, कोई शायर पढ़ेगा अपनी हैसियत से। तो ये हैं जो हम बयान करते हैं। कुछ अल्लाह ने अली के फजाइल पढ़े हैं, सर उठाना, अल्लाह ने अपने इस बंदे के फजाइल पढ़े हैं और उनको कुरान का हिस्सा बनाया है। और जाहिर है ये कुरान में बहुत सारे हैं अली अलैहिस्सलाम के फजाइल, कि अली अलैहिस्सलाम हिजरत की रात बिस्तर पे सोए तो अल्लाह ने कुरान में कसीदा पढ़ दिया, वमन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह। अल्लाह ने कसीदा पढ़ दिया। भाई ये तो सोना है। अली घोड़े पे बैठे, घोड़े को दौड़ाया, अली की घोड़े के दौड़ाने की इस रफ्तार को देखा तो अल्लाह ने अली का कसीदा नहीं पढ़ा, फरमाया वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन। मुझे कसम है उन भागते हुए घोड़ों की। ये लामुतनाही फजाइल कौन पढ़ रहा है? बंदे नहीं पढ़ रहे, ये फजाइल अली हैं जो अल्लाह पढ़ रहा है। अब्द के कसीदे माबूद पढ़ रहा है। क्या शान है उस अब्द की कि जो उस ज़ात अहदियत की बारगाह में इतना मुकर्रब है कि उसके हर काम का कसीदा रहमान पढ़ रहा है। और बड़े कसीदे पढ़े रहमान ने अपने इस अब्द के। लेकिन जब हमने मौला से पूछा, मौला इस कुरान में रहमान ने आपके बहुत से कसीदे पढ़े, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा आपको कौन सा कसीदा पसंद है? देखिए वो अली हैं, वो फरमाएंगे हर कसीदा ही बड़ा है क्योंकि अल्लाह पढ़ रहा है। भाई कोई भी कसीदा जब अल्लाह पढ़ रहा है तो कौन सी मेरी शान होगी जो कम अजमत के लायक होगी? जो भी खुदा मेरी शान में बात फरमा रहा है यकीनन वो मेरे लिए अजमत और इफ्तिखार है। नहीं मौला, फिर भी कोई एक अगर आपको मुअय्यन करना पड़ जाए कि इनमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो सरकार ने फरमाया कि जब मेरे नबी की नबूवत का और रिसालत का इनकार किया कुफार ने, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है मेरे महबूब घबराने की जरूरत क्या है, बोल दो कुल कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत क्या है? मेरे पास दो गवाह हैं, एक मेरा अल्लाह, दूसरा वो जो कुल्ले किताब का आलिम है। कुल्ले किताब, बिस्मिल्लाह से कुल्ले किताब का आलिम, यानी अल्लाह ने जो मुझे कुल्ले किताब का आलिम कहा तो ये मेरी सबसे बड़ी फजीलत है। तो मेरे भाइयों, नबी के बारे में अल्लाह कह रहा है मैंने इसे इल्म देने के लिए भेजा, इल्म देने के लिए भेजा। और नबी क्या इरशाद फरमा रहे? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अब बड़ी तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अब बंदों ने बड़ी कोशिश की कि इसके अंदर थोड़ी सी और अमेंडमेंट करें, थोड़ी सी, आप भी घर होता है ना तो घर को थोड़ा सा बाद में बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। तो नबी ने कहा ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, दरवाज़ा तो लागे और भी थोड़ी सी कोशिश करें। तो लोगों ने उसको मुरत्तब करने की कोशिश की, कोई छत, कोई दीवारें को रला मिला के काफ़ी सारा बेहतर कर लिया ना जी, बहुत खूब हो गया। लेकिन कुछ भी कर लो जुमला जी, नाजुक समातों के नजर कर रहा हूं और बड़े आराम से कहूंगा, मुकद्दर जिसका देखूं कौन जागता है। मेरे भाइयों अजीजों, बहुत कुछ हो गया रिवायात में कि ये भी फलां, ये फलां, ये फलां, ये कुछ भी हो। नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका रुकना रुकना अली उसका दरवाजा है। अब कोई छत बने या जो बने, इल्म छत फाड़ के नहीं निकलेगा, दरवाजे से आएगा। जी जियो भाई, जियो भाई, या अली दरवाजे से आएगा। जो भी बना रहे, लेकिन जिसको इल्म चाहिए उसे दरवाजे के सामने आके खड़ा होना पड़ेगा ना, चूंकि नबूवत का इल्म तो निकलेगा दरवाजे से, और दरवाजे 2 3 4 नहीं,
कितने दरवाजे हैं? एक दरवाजा है और उस दरवाजे का नाम अली है। जिसको इल्म चाहिए उसे दरवाजे पे आना पड़ेगा और दरवाजा है एक, उसका नाम है अली। मैंने बात 2 बार कर दी लेकिन अभी मेरा मजमा मुतवज्जे नहीं हुआ। मैंने कहा नबी है इल्म का शहर, जिसको भी इल्म चाहिए वो आना पड़ेगा दरवाजे पे भिखारी बनके, वहां से नबूवत का इल्म मिलेगा। मैंने कहा जिसको चाहिए, आप मुतवज्जे नहीं हुए मेरे अजीजों। अल्लाह ने जितने इंसान पैदा किए हैं उनको इबादत से, उनके मकसद तख्लीक को इबादत से जोड़ के, इबादत को इताअत पर मुब्तनी करके और इताअत को मारिफत पर मुब्तनी करके और इस मारिफत को इल्म से जोड़ के अल्लाह ने बता दिया कोई जो अपने को इंसान कहता है उसे इबादत के लिए मारिफत और मारिफत के लिए इल्म चाहिए, और जिसे भी इल्म चाहिए उसे अली के दरवाजे का भिखारी बनना होगा। है अली। तो तमाम इंसानियत को खल्क करके अल्लाह ने एक आयत के जरिए अली के दरवाजे पे झुका दिया। अच्छा, अब कई बंदे आ गए, वो मकसद तख्लीक पे पहुंच गए, कोई नहीं भी आता। हर बंदा लेने थोड़ी आता। आदम की औलाद में अच्छे भी थे बुरे भी थे, ठीक है। आदम ही के 2 बेटे हाबील और काबिल। अब इसमें लड़ाई क्या है? जाहिर सी बात है जो शैतान की लाइन पे चलेगा वो काबिल होगा, जो अल्लाह के नुमाइंदे के साथ रहेगा बोलो। मैंने जो अब तक बात की उससे आगे मौजू को बढ़ाना चाहता हूं और आपकी तवज्जोहात चाहता हूं ताकि इधर उधर मेरे मौजू से हटे नहीं। मैंने कहा तमाम इंसानियत को मकसद तख्लीक तक पहुंचने के लिए इल्म की जरूरत है और इल्म मिलता है बस एक दरवाजे से, और वो है अली। जी, वो है अली। अब जिसे इंसान बनना होगा वो यहां आएगा, और जो नहीं आया वो क्या हुआ? तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो मकसद तख्लीक तक नहीं पहुंचा, मतलब क्या है? खुदा कहना यह चाहता है कि जिसने भी दरवाज़े अली से मुंह मोड़ा, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपाया है या उससे भी बदतर है, उससे भी बदतर है। अब इंसान ये ना समझे कि मैं अली के दरवाजे को बाईपास करके गुजर जाऊंगा और बगैर इल्म अल्लाह की बारगाह में कोई ना कोई तो ठिकाना मिलेगा। उसने कहा मैंने तुझे इल्म दे के नहीं भेजा, मैंने तेरे अंदर इस्तेदाद रखी, अब तू इल्म हासिल करके, मारिफत हासिल करके, इबादत करके इंसानियत की मंजिल पे आ। ये तेरी मर्जी है या इल्म को छोड़कर जहालत और सरकशी में उतरते उतरते उस मंजिल पे चला जा कि जहां अल्लाह फरमाता है ये इंसान नहीं बल्कि ये हैवान है, बल्कि उससे भी बदतर है, उससे भी बदतर है। ये कुरान ने कहा हैवान है बल्कि उससे भी बदतर है। अजीज़ान मोहतरम, एक बात अज़हान में महफूज हो जाए तो मैं अगला जुमला कहना चाहता हूँ। बात यह है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इल्म का मोहताज किया, और इल्म अली के दरवाजे से देकर अल्लाह ने कह दिया मुझ तक पहुँचना है तो एक रास्ता है, वो है अली। इसीलिए मासूम से, नबी से जब किसी ने पूछा कि हर नमाज में जो कहलवाया है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सुबह उठो तो खुदा की बारगाह में खड़े हो जाओ और बार
बार बोलो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। चले जाओ, जोहर को फिर बुला लेते हो, फिर खड़े हो के बोलो मेरी बारगाह में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। शाम हुई नहीं, फिर कह दिया आ जाओ मेरी बारगाह में खड़े हो के फिर बोलो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या नबी अल्लाह, ये जो हर वक्त इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहना है, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? तो नबी ने कहा अभी खामोश रहो, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। थोड़ी देर बाद कोई शख्सियत दरवाजे मस्जिद से तशरीफ लाई, नबी ने कहा आप पूछो। कहा या नबी अल्लाह, ये हर नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्या है? तो कहा उधर देखो, दरवाजे की तरफ इशारे करके कहा हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। यानी अली वो सिराते मुस्तकीम है कि जिस दहलीज पे आ जाओ तो नबी मिल जाता है, नबी मिल जाए तो खुदा मिल जाता है। खुदा तक पहुंचने का जो बिल्कुल स्ट्रेट वे है वो दरवाजा अली है। यहां से इंसान अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार, और जब्बार की मारिफत अली के दरवाजे से शुरू होती है। जब्बार की मारिफत ये है। अब मैं हदीस पढ़ने लगा हूं, अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार, और वो होते होते पहुंचाती है अली की दहलीज पर। इसलिए मासूम ने फरमाया कि नबी अली ने फरमाया कि अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार, कि दीन की इब्तिदा ये है कि वो अल्लाह की मारिफत हासिल करे। और इमाम ने फरमाया कि मारिफतुल इमाम हिया मारिफतुल्लाह, इमाम की मारिफत अल्लाह की मारिफत है। क्या मतलब? इमाम तक पहुंचो तो खुदा तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। जिसे सारी जिंदगी इमाम ही ढंग का नहीं मिला, वो अल्लाह कहता भी रहे तो क्या, वो कहा ना जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल। बुजुर्गवार दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, दिल से सफर, ना के निगाहों से सफर, ना के जुबानों से सफर। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक़ इंसान के मकसद को इल्म से और इल्म को अहले बैत के दर से जोड़ के सारी इंसानियत को अहले बैत का मोहताज कर, और फिर कितना मोहताज किया। एक मरहले गुफ्तगू और इतना मोहताज किया कि फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। हर मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब है कि वो इल्म हासिल करे। यानी अगर किसी का प्रोग्राम ना भी हो तो नबी ने उस पे इल्म को वाजिब करके फिर अली की दहलीज पे लाके खड़ा कर, क्योंकि इल्म वाजिब है तो इल्म मिलेगा तो अली की दहलीज से। तो फिर गोया के फरीजा कह के साहिब शरीयत ने, मैं जुमला बढ़ा के कहूं तो बुजुर्गान से यहां पे मैं दुआ चाहता हूं कि वहां अल्लाह ने कहा था हर इंसान पे इबादत वाजिब है, तो अल्लाह ने हर इंसान की इबादत का मकसद बता के हर इंसान को अली की दहलीज पे झुकाया। यहां नबी ने फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम कह के हर मुसलमान को अली की दहलीज पे झुकाया। हर मुसलमान को अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमतिन, हर मुसलमान इल्म लेने आए, अली की दहलीज पर आए। अच्छा जी, ये है मुसलमान। और मुसलमान कब तक पढ़े? क़िबला कितनी एज, कोई पीरियड भी होना चाहिए ना भाई। कितना पढ़ ले, मौलवी बन जाए फिर अली को छोड़ के चला जाए। मैंने कोई जुमला कहा है, जाकिर बन जाए बस काफी है, फिर चला जाए। मुज्तहिद बन जाए, अब तो काफी पढ़ लिया,
अब अली को छोड़ दे? कहा नहीं, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि ये तालीम की उम्र इंसान के लिए मां की गोद से कब्र के कंधों तक, यानी तेरी जिंदगी का एक लम्हा भी बगैर अली के नहीं, एक लम्हा भी बगैर अली नहीं। कुछ बंदे होंगे वो कहेंगे मौलवी ऐसे बातें बना रहे, तो मैं अभी इरशाद कर वो साबित करता हूं कि किस तरह से पहली सांस से लेकर आखिरी सांस के बाद भी बंदा मोहताज अली है। इधर आया, इधर कहा जी बुजुर्गों को बुलाओ, मेरा बेटा पैदा हुआ है, कान में आजान कहें, तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलिय्युन वलीउल्लाह। जब आया था तो भी अलियुन वलीउल्लाह, जब मर के कब्र में पड़ा तो कंधा हिला के कहा इस्मा इफहम, अल्लाह तो कहना अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी व मुहम्मदुन नबी व अली अमीरुल मोमिनीन इमाम। जिंदा जिंदा मुर्दा मुर्दा या तो पहली सांस से लेकर आखिरी सांस के लहद, सांस तक नहीं लहद तक। नबी ने यह नहीं कहा था कि पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक, नहीं, फरमाया मिनल महद इला लहद, लहद तक के उतार के भी कहते हैं। वहां बोलना अली मेरा अमीर है, क्योंकि यह सिलसिला है खुदा से नबी तक, नबी से अली तक। यहां से इल्म मिलेगा, और इल्म मिले तो इंसान बनेगा। और जिसने अली को छोड़ा उसने इल्म को छोड़ा, जिसने इल्म को छोड़ा वो हैवान, बल्कि हैवान से भी बदतर हुआ। तो अजीजान मोहतरम, बात यह है कि जिसने इल्म लिया, ये नहीं कि जो अली की पार्टी में आ गया। बात तवज्जो तलब है अजीजान मोहतरम। भाई अली अलैहिस्सलाम ने कोई इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम नहीं बनाया, ना उनको कोई जरूरत है, चूंकि उनके वोट कम भी हो गए तो वो अली रहेंगे, क्योंकि वो वोटों से नहीं बनते। हाँ, ये अगर किसी ने सोच लिया कि अली को मान लेना और उनकी पार्टी में आ जाना ये गोया के अली की दहलीज से लेकर हमें इंसान बनाएगा, तो ये बात गलत है। क्योंकि उन्होंने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़ा, एक बंदा जो अली की दहलीज पे आके बैठ भी जाए और तलब ना करे, देखे ना नबी ने क्या फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़ा। नबी को पता था कुछ अली की दहलीज पे आ तो जाएंगे, बल्कि वो खुद आएंगे भी नहीं, उनकी माएं पाक किरदार की होंगी, उनको हलाल ज़ादा पैदा करके ले आएंगी। तो अपनी मेहनत से दरवाजे अली पे नहीं आए, माओं के अच्छे किरदार की वजह से आ गए। आ तो गए, लेकिन अब मरहला तो अगला है। नबी ने ये नहीं कहा कि अली की दहलीज पे आके बैठ जाना और पसर के पड़े रहना, कहा कि यहां आ जाना और पसर के पड़े रहना और रोटियां तोड़ते रहना, बस तुम इधर रहो बाकी असी जानेंगे तो काम जाने। ऐसा कहा है? ऐसा तो नहीं बोला। नबी ने क्या फरमाया, तलबुल इल्म। अच्छा, तलब भी हम दिन रात करते हैं, तलब बहुत करते हैं, मुतालबे हमारे खत्म ही नहीं होते।
यहाँ से बंदा गया, अल्लाह ने मुवफ़्फ़क़ किया, ज़ियारत के लिए चला गया, वो सारे ख़ानदान ने लिस्टें बन, बेटों ने अलग, बेटियों ने अलग, ज़ौजा ने अलग, बहनों ने अलग, भाइयों ने अलग, लिस्टें थमा दी, ये दुआ करना, वो दुआ करना, पड़ा हुआ मौला अली के दरवाजे पर, ये भी दे दें, वो भी दे दें, वो भी दे दें। अच्छा, मांगे जा रहा है, एक बार भी नहीं सोच रहा कि बाबे मदीनतुल इल्म है, सारी दुनिया मांगी जा रहे हैं, थोड़ा सा इल्म भी मांग लूं। कभी हुआ? देखिए प्रैक्टिकल हम ऐसे हैं। अब ये जो अभी तक मैंने गुफ्तगू की, उसका नतीजा आपके अज़हान में है कि जो अली के दरवाजे से तलबुल इल्म करेगा, उसकी मारिफत में इजाफा होगा, वो मकसद तख्लीक तक पहुंचेगा। लेकिन जो अली से इल्म नहीं लेगा, अब वो अली के दरवाजे पे आया ही नहीं, या आके उसने इल्म लिया ही नहीं। फर्क तो नहीं है कि एक बंदा अली की दहलीज भी हो। मसलन मैं बतौर आतिफ अब्बास नकवी अली वलीउल्लाह पढ़ता हूँ, मौला को वली मानता हूँ और अली के दरवाजे पे हूँ, उनके दुश्मनों पर करोड़ बार लानतें करता हूँ, तो आ तो गया हूँ। लेकिन अब अगला मरहला, अली ने दरवाजा खोला, हाँ जी आयो जी, दूं इल्म जी, नहीं कोई कोठी शोठी दो के, ओ मैं बाबे मदीनतुल इल्म हूं, थोड़ा सा तो ले लो। सरकार नहीं, कोई जमीन शमीन को प्लाट शलाट को गड्डी शड्डी, और चलो गाड़ी भी ले लो, प्लाट भी जो लेना ले जाओ, थोड़ा सा इल्म सरकार ए रहन दो, एक कोल रखो, ए नहीं साढ़े कोल होता। क्या मतलब? क्या यही नहीं है? क्या अली, अच्छा हम जहां वहां जाके सब कुछ सुनाते हैं या नहीं सुनाते? वो सुनते हैं या नहीं? लेकिन हमारा अकीदा ये है प्रैक्टिकल कि वो सुनते सब कुछ हैं, बोलते कुछ नहीं। प्रैक्टिकल तो यही लगता है मुझे, चूंकि हम बहुत सुनाते हैं इसलिए कि वो सुन लेते हैं। अब अपनी सुनाने के बाद कभी हम रुके कि सरकार मैंने तो बहुत बोल लिया, आपने बहुत सुना, बर्दाश्त किया, मेहरबानी, अब थोड़ा आप भी फरमाएं क्या कहना चाहते हैं, मैं भी सुनता हूं। कभी अपनी सुनाने के बाद कभी कोई रुका अलम के नीचे कि जनाब मैंने बहुत सुना ली, अब थोड़ी सुन भी लूं? तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा अकीदा यह है कि वो सुन तो लेते हैं लेकिन बोल, अगर बोल सकते होते तो हम सुनते ना। अब मौलवी आतफ बोल लेंदा या नहीं बोल लेंदा? चुप करके बैठे रहूं, कितने सोने चुप करके बैठ गए, कैसी खामोशी छाई है। जो बोले तो सुनना पड़ता है ना। तो क्या वो बोल लेते हैं या नहीं? अगर वो बोल सकते हैं तो बोलते हैं या नहीं? बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं और हम वहां खड़े नहीं होते तो इसका मतलब ये हुआ वो बोल रहे हैं, हम सुनने के लिए आमादा नहीं। तो इसके लिए मकसद तख्लीक का वादा नहीं है कि जो जाए भी, अपनी सुनाए भी और मतलूबा सारी चीजें लेके आए भी, और जो वो देना चाहते हैं वो कह जी अपने कोल ही रखो, ये नहीं चाहिए। अली के दरवाजे से अगर इल्म लिया होता तो हमारे सारे बच्चे कारी कुरान होते, हमारे बच्चे बच्चे को फिक़्ह आले मोहम्मद का पता होता, हमारे बच्चे बच्चे को आले मोहम्मद के हलाल और हराम की खबर होती। और हमें है पता? नहीं पता। हमारे जवानों को वुज़ू का, गुस्ल का, तयम्मुम का तरीका ही पता नहीं है। मैयत अगर फौत हो जाए तो अहले बैत के चाहने वाले को गुस्ल कैसे देना है, कफन कैसे देना है, ये चीज़ें कैसे करनी है हमें पता है। तो ये तो बहुत मामूली चीज़ें हैं। आले मोहम्मद से तो इससे बहुत बुलंदी पे जाके इल्म मारिफत अता करते हैं। एक जुमला और मैं आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ, मसाइब का जुमला पढ़ रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का सरकार फरमाते हैं, लो वजद, तो जवानों से बात हो रही है, बुजुर्ग तो मेरे मोहतरम तशरीफ़ फरमाएं, मैं इनके तवस्सुत से इनको इनके ही ईमा पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये मेरा हौसला है कि मैं आपसे बात कर सक रहा हूँ। बुजुर्गान गिरामी के इस ताउन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इमाम का फरमान भी आपके लिए है, इनके लिए नहीं। क्या है? सरकार फरमाते हैं, लो वजदतु शाबम मिन शाब शिया लम यतफक्कह फिद्दीन
लज़रब्तुहु बिस्सैफ, कि अगर मैं किसी, मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मैं किसी शिया जवान को देखूं, हो जवान हो शिया, लम यतफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, दीन के हलाल और हराम को ना जानता हो, आले मोहम्मद की फ़िक़्ह से वाकिफ ना हो, अहले बैत के किए हुए हलाल और हराम को ना जानता हो, सरकार फरमाते हैं ला दरब्तुहु बिस्सैफ, मैं इसे तलवार मार दूं। ये तलवार मार दूं एक किनाया है, किससे? मेरा दिल करता है मैं तुम्हें गोली मार दूं, ये कहते हैं ना लोग, गोली मार दूं से क्या ऐसे हाथ में पकड़ के मार दूं? गोली मार दूं से मतलब किनाया है मैं तुम्हें कत्ल कर दूं, यही है ना कत्ल, यानी मैं उसे तलवार मार दूं, क्या मतलब? उसकी गर्दन उड़ा दूं, यानी उसे मार दूं, कत्ल कर दूं। या मौला आप तो इमाम हैं, आप क्यों कत्ल करना चाहते हैं? ज़ाहिर है इमाम कत्ल करना नहीं चाहते, मसले की अहमियत बता रहे हैं कि मसला इतना अहम है, गोया के इमाम ये चाहते हैं कि अहले बैत की फिक़्ह को ना जानने वाले जवान की जिंदगी से उसकी मौत बेहतर है। उसे जिंदा रहने का हक नहीं, उसकी जिंदगी से उसकी मौत बेहतर है। क्यों? वजह यह कि जितना ज्यादा जिंदा रहेगा, इतना ज्यादा हलाल और हराम के इताअत के बगैर जिंदगी बसर करके अपने आप को ज्यादा अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बनाएगा। मर गया तो जान छूट जाएगी, जल्दी मर गया तो इस हलाल और हराम की पाबंदी से जान छूट जाएगी, वहां बख्शा जाएगा। जितना ज्यादा देर रहेगा उतनी ज्यादा देर इताअत नहीं करेगा, गुमराही में रहेगा, उतनी देर इसको गुनाह मिलेगा और उतनी देर इसको अजाब में मुब्तला होना पड़ेगा। तो अजीज़ाने मोहतरम, अहले बैत से वहां शिफाअत का दावा करने से पहले यहां उनकी इताअत करने की जरूरत है या नहीं? यानी वहां उनकी शिफाअत के लिए उम्मीदवार तो वो होना चाहिए जो यहां उनका होके रहे, जो यहां उनकी इताअत में रहा हो। वो उम्मीद करे जी मैंने बड़ी कोशिश की है सरकार, अब इंसानों कमियां तो रह ही जाती हैं, तो यकीनन वो लजपाल हैं, करीम हैं, पूरियां करेंगे। लेकिन एक बंदा सारी जिंदगी यहां उनके करीब नहीं आया, उनसे पूछा तक वो कहते रहे ले लो कुछ इल्म, नहीं बेटे दे दो, कुछ इल्म नहीं जी कोठियां दे दो, रिस्क दे दो, दुनिया दे दो, वीजे दे दो। और वो फरमा रहे हैं मैं इल्म का बाब हूं, ले जाओ थोड़ा सा। मतलब तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब क्या है कि ले लो ले लो ले लो, वो दे रहे हैं और हम लेने के लिए आमादा नहीं है। और अगर आमादा ना हो तो फिर इस जिंदगी से बेहतर मौत है इमाम की नज़र में, चूँकि ये बग़ैर मकसद इंसानियत की ज़िंदगी है, क्योंकि ये इंसानियत की ज़िंदगी नहीं है, ये हैवानियत बल्कि उससे भी बदतर ज़िंदगी है। जिन्होंने हुसैन के बच्चे मार दिए वो हैवान ही तो थे। भला इंसान भी 6 महीने के बच्चों को तीर मारते हैं। किसी का बच्चा मजलिस में बिछड़ जाते हैं, बाजार में आप जा रहे हैं, कोई छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, 6 महीने का नहीं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा या बच्ची आपको यूं रोता हुआ नजर आए तो आप उस पर थप्पड़ मारेंगे? बतौर इंसान आप क्या करेंगे? आपको नहीं पता ये किसका बच्चा है, तो आपके दिल के अंदर से आवाज आती है इसको प्यार करो, इसे पानी पिलाओ, ढूंढो ये खो गया है, किसका है। आप कोशिश करेंगे कि वहां से ना आपका जितना जरूरी काम हो इंसानियत मजबूर करेगी, रुक जाओ, पहले इसको किसी के हवाले करो। ये बच्चा बेचारा यहाँ गुम हो गया, रोता रहेगा, खुदा ना खास्ता कोई अगवा करके ले गया, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये है इंसानियत। और दरिंदे होते हैं जो दूसरे दरिंदों पे हमले करके उनके बच्चे खा जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जिन्होंने हुसैन के बच्चों को तमाचे मारे वो इंसान थे?
अभी मेरे भाई ने बीबी रुबाब के लाल का मुसाहिब पढ़ा तो मेरा दिल चाहता है, चूँकि बात वहीं से जुड़ गई है तो मैं वही करके आपकी ज़हमत तमाम करूं। खुदा की कसम, आप अक्सर सुनते हैं बुजुर्गान से, उलमा से, तलबा से, ज़ाकिरीन से कि करबला के मैदान में सबसे छोटी कुर्बानी थी रुबाब की, लेकिन हुसैन के मिशन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया इसी ने, सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया इसी छोटी कुर्बानी में। अभी मेरे बुजुर्गवार वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे और हम इनसे इस्तिफ़ादा कर रहे थे। ये फरमा रहे थे कि सबसे आखिर में इमाम हुसैन इमाम है, इमाम रऊफ़ है, इमाम करीम है, लेकिन सबसे आखिर में रुबाब के लाल को पेश किया। और वो फरमा रहे थे किबला कि ये उन्होंने अपने बुजुर्गों से यह सवाल किया तो बुजुर्ग उलमा ने इरशाद फरमाया कि खुदा ने कुरान में इरशाद फरमाया है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। तो इसका मतलब यह है कि करबला के सारे शहीदों से ज्यादा वुसअत थी रुबाब के इस अली असगर के कलेजे में। ये आप जी हैं, इसलिए सबसे आखिर तक प्यास बर्दाश्त करना पड़ी और इसीलिए सबसे ज्यादा फायदा दिया। आप ज़ाकिरीन से सुनते हैं कि जब शाम के बाजार में नौके सिना पे सर जाते थे ना, तो वो बीबियां उन सरों को देखती थीं और उनको कहा गया था कि कोई बागी है जिसने क़याम किया था, खुरूज किया था, कत्ल कर दिया है और काट के ले आए। तो वो जश्न मनाने के लिए, पत्थर मारने के लिए इकट्ठे एक एक सर को देखते तो सब एतराज करते और खुश होते कि हाँ ये बागी था, इन्होंने जंग की होगी। लेकिन जैसे ही रुबाब के बच्चे की उस चेहरे पे निगाह पड़ती तो बड़े से बड़ा शकीउल कल्ब भी रो पड़ता, नहीं इन्होंने किसी शरीफ का घर उजाड़ा। भला इतने नन्हे से बच्चे का भी जंग से कोई ताल्लुक है? मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, एक ही जुमला मैंने पढ़ना है, आप ज़हमत आपकी बहुत ज़्यादा हो गई। जनाब अली अकबर के लाशे पे बड़ी मुश्किल से आए हुसैन जी। किस तरह आए कि जैसे अली अकबर ने आवाज़ दी ना, अल्लाह करे किसी को जवान की मौत ना देखना पड़े। अली अकबर ने आवाज़ दी, जल्दी से उठ के दौड़े और तारीख ने बताया चंद कदम के फासले पे मुंह के बल गिरे और खुदा की कसम फिर उठ नहीं सके। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, करबला चलना है। फिर उठ नहीं सके, फिर कभी उठते थे फिर गिरते थे, फिर उठते थे फिर गिर पड़ते थे, फिर उठते थे फिर गिर पड़ते थे। कौम अशकिया देख के हंस रही थी और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उठने की ताकत भी खत्म हो गई। अब अल्लामा बाकर मजलसी ने वो मंजर कहा कि पिदर बर लाशे पिसर, जानू बेजानू व बाजू बबाजू रसीद, के बाप बेटे के लाशे पे ऐसे आ रहा था जिस तरह 6 महीने का बच्चा। रो रो के कह रहे थे मुझे आवाज दे, मुझे दिखाई कुछ नहीं देता। शाबाश, जियो सलामत रहो, अपनी आवाज़ों को बुलंद करो, अपनी आवाज़ों को बुलंद करो, शर्मा के नहीं। करबला तक आवाज़ आए ताकि हुसैन राजी हो जाएं। बहुत मुश्किल करबला के मैदान में कुर्बानियां आए, सारी कुर्बानियां। लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूं आज की मजलिस में। ये आप मुहर्रम के दिनों में चंद कुर्बानियों का जिक्र करते हैं, बाकी कुर्बानियां कम है। मौला अब्बास के मसाए पड़े जाते हैं। अब्बास के 3 भाई, वो भी अब्बास थे, उम्मुल बनीन के लाल थे, वो भी हुसैन पे शहीद हुए। लेकिन हम उनकी शहादत नहीं पढ़ते। और भी मौला इमाम हसन की औलादें बहुत सी शहीद हुई वहाँ पे, लेकिन कासिम की शहादत, वजह पता क्या है? उलमा फरमाते हैं कि अब्बास थे अली की शबी। आप सलामत रहें भाई, आप सलामत रहें। अभी भी आप कुछ किसी ख्याल में बैठे हैं, कुछ बंदे अभी भी खामोश हैं। जाने मोहतरम, अब्बास थे मौला अली की शबी, जनाबे कासिम थे इमाम हसन की शबी, मौला अली अकबर थे हम शक्ल पैगंबर, हुसैन थे खुद बेनफ्से नफीस मौजूद। तो इनकी शहादतें पढ़ के हम जमाने को बताते हैं कि अकबर की शक्ल में मोहम्मद मौजूद थे करबला में, अब्बास की शक्ल में अली मौजूद थे, कासिम की शक्ल में हसन मौजूद थे, हुसैन मौजूद थे। इन जालिमों ने अकबर, कासिम, अब्बास को नहीं मारा, मोहम्मद अली
को कत्ल किया है, आले मोहम्मद का कत्ल किया है, अहले बैत का कत्ल किया है, 5 तने पाक को कत्ल किया है करबला के मैदान। और सबसे ज्यादा वार इन्हीं पर किए, सबसे ज्यादा वार इन्हीं पर किए। अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है कि जब घोड़े पे किसी ने बर्छी मारी ना, उस से मारी सीने से निकल आई तो घोड़े की जीन पे झुक गए। अब घोड़ा बिदक की कौम अशकिया के दरमियान गया। अब वो घोड़ा उन कौम के दरमियान फिर रहा है और वो चारों तरफ से तलवारें मार रहे हैं। मक्तल में जुमला है हम शक्ल पैगंबर के बारे में कि कताऊ हो इरबन इरबा, कता कता कहते हैं काटना, इरबन इरबा टुकड़े टुकड़े। ये मौला अली अकबर के घोड़े की जीन पर इतनी तलवारें लगी गोया टुकड़े टुकड़े किया गया। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को इतना दर्द था। हजरत अब्बास के बारे में आपको पता है, हजरत अब्बास के बारे में कि जब वापस काफिला लौट के आया तो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी सहाबी रसूल वहाँ मौजूद थे। मौला सज्जाद उनको लेके गए तो कहा ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है। तो रोने की बजाय हैरान होके खड़े हो गए, या मौला आप क्या फरमा रहे हैं? कहा हाँ मैं इमाम हूँ, सही फरमा रहा हूँ, ये मेरे अब्बास की कब्र है। कहा मौला अब्बास का तो कद इतना लंबा था, ये इतनी छोटी कब्र। तो रो के कहा मेरे चचा के कत्ल के बाद उनके लाशें के टुकड़े हुए। रो लो खुदा का वास्ता है, नहीं मालूम अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा। काटा कासम के लाशे को रोम दिया। लेकिन मैं बहुत जल्दी एक जुमला कह के आपकी जहमत तमाम कर देता हूं। ये बड़े नुकसान थे हुसैन के, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम गए, मुश्किल से गए लेकिन गए। अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला। लेकिन एक जुमला कहूँ जी आज की मजलिस में, किबला बुजुर्गवार जो तशरीफ़ फरमाओ, आप जो बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ आप मेरा साथ दे देना, मैं समझूंगा मेरी मेहनत हो गई है। अली अकबर के सीने से फल बर्छी का निकाला है, लगता नहीं देखा। लगता देखा गरीब, निकाला है ना, लगता नहीं देखा। अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए हैं, कटते नहीं देखे। कासिम का रौंदा हुआ लाशा उठाया है, घोड़े दौड़ते नहीं देखे, दूर थे। खुदा की कसम एक गुर्बत है हुसैन की, यही रुबाब का लाल। आगोश में अली असगर है, तीर आता भी देखा हुसैन ने, बेटे को लगता भी देखा शब्बीर ने, अपने हाथों से निकाला भी शब्बीर ने। लेकिन खुदा की कसम लगा तो तीर था। इमामे जमाना ने नोहा क्यों पढ़ा? मेरा सलाम हो शहीद पर, अल्लाज़ी ज़बह मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, जो एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। नहीं, आप अभी भी मुतवज्जे नहीं हुए। जहां मैं गिरिया की मंजिल चाहता हूं नहीं आई। भाई ज़िबा कैसे होता है? कोई ज़िबा किस चीज से करते हैं? आप हैवानों को ज़िबा करते हैं ना? ज़बीहा होता है छुरी से। छुरी से गले की रगें कट जाएं तो इसे कहते हैं ज़िबा। ये तीर लगता है तो बंदा ज़िबा होता है। इमामे ज़माना क्यों कह रहे हैं कि अल्लाज़ी ज़बह मिनल उज़ुन इलल उज़ुन? इमामे ज़माना हमें बताना चाहते हैं तीर का वजन ज्यादा था, सगीर का गला छोटा था, लगा तीर था लेकिन सारी रगें काट के चला गया, ज़िबा हो गया बाप की आगोश में रुबाब का लाल। खत्म हो गई। मेरा आखिरी जुमला है, लेके आए खैमे। बड़ी मुश्किल से आगे खड़ी थी माँ, कहा मौला पानी पिला के ले आए। पानी पिला के ले आए, दिया माँ को। माँ ने देखा और एक नोहा पढ़ा। एक होता है ज़िबा करना, एक होता है नहर करना। जानवर छोटे ज़िबा होते हैं और बड़े जानवर ऊंट को नहर करते हैं, उसके गले में नेज़ा मारते हैं। तो ज़िबा होता है छोटा जानवर, नहर होता है बड़ा जानवर। इमाम ज़माना ने कहा ज़िबा हुआ है। माँ ने ऐसे पकड़ के कहा अमिस्लो का युनहर, का इतने भी नहर होते हैं?
क्या इतने सारे को भी नहर किया जाता है? मौला हुसैन ने ले लिया, खत्म खत्म। मौला हुसैन ने ले लिया, आखिरी जुमले हैं। मौला हौसला, थोड़ा सा मुझे इजाजत देना, जी भर के रोना। असगर को ले लिया, लेके कहाँ गए? गंजे शहीदा में लाके अली अकबर कासम के साथ सुलाया नहीं, पुश्त खैमा में आके जुल्फकार से नन्ही सी कब्र बनाई जी, और असगर को गर्म रेत में दफन किया। सब कहते हैं दफन किया। मैं इमाम हुसैन के पास चलता हूँ, आओ सारे मेरे साथ करबला। ए ज़हरा के लाल, अली अकबर प्यारा नहीं था? और अल्लाह का वास्ता यार, पुराने अज़ादारों में पढ़ रहा हूँ, अभी तक तसव्वुर करबला नहीं गया। या मौला, अली अकबर को तो दफन नहीं किया, ये उम्मे लैला का लाल प्यारा नहीं था? मौला, ये फरवा की बेवगी का सहारा कासिम प्यारा नहीं था? ए मौला, उम्मुल बनीन का लाल प्यारा नहीं था? आपने गाजी को तो दफन न किया, आपने अकबर को तो दफन न किया, आपने कासिम को तो दफन न किया, आपने अली असगर को दफन किया। और जब नहीं आवाज आए ये नन्हा अली असगर है, इसकी माँ इसे देखती रहेगी, मरने से पहले मर जाएगी। मैं दफन नहीं कर रहा, माँ से लाल छुपा रहा हूँ। और इस इलाके के आजादारों, हुसैन अली असगर को छुपा के करबला को चले गए। जालिमों ने हुसैन का गला काट दिया, लाशें पे घोड़े दौड़ा दिए। हाय शाम गरीबा, सिपाहियों ने नेज़े ले लिए, खैमे की पोस्ट में आ गए। माँ देख रही है, नेज़े करबला की रेत पे उतर रहे हैं। एक नेज़ा लगा, माँ ने लगता भी देखा, करबला की जमीन से निकलता भी देखा। जैसे देखा तो नेज़े पे अली असगर रोके बस इतना कहा, शाबाश मेरा लाल, मुझे ज़हरा के सामने सुरखरू कर। अल्लाह लानतुल्लाह अलैह।